में आप सभी का स्वागत है। मैं नितेश वर्मा। मैं एक कंप्यूटर कोर्स की सीरीज लेकर आया हूं जिसमें हम कंप्यूटर की बेसिक बातें, फंडामेंटल बातें जानेंगे, जो कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई भी कंप्यूटर कोर्स हो जिसमें आपका ये थ्योरी बेसिकली ज़्यादातर हेल्पफुल रहेगा। हम जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे हर टॉपिक के डिटेल में पढ़ेंगे और ब्रीफली पढ़ेंगे। और हमारा ये सीरीज का फर्स्ट डे है जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में बात करें, कंप्यूटर का परिचय आपको आज हम कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। देखिए, कंप्यूटर हम जानेंगे कि कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया, यानी कि द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट, यानी कि ये कंप्यूटर शब्द जो है हमारा वो कंप्यूट शब्द से आया है। मतलब होता है गणना करना, यानी कि टू कैलकुलेट, गणना करना। नेक्स्ट है कि गणना करना, यानी कि दैट कैन डू अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन एट हाई स्पीड, कि कंप्यूटर जो है हमारा अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन करता है हाई स्पीड में। देखिए, हम आपको बता रहे हैं जो गणना की जाती है वो दो प्रकार की जाती है। सबसे पहला है अर्थमेटिकल और दूसरा जो है हमारा लॉजिकल गणना। ठीक है, देखिए अर्थमेटिकल मीन्स क्या होता है कि अर्थमेटिक्स यानी कि एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीपल करना, डिवीजन करना, ये सब हमारा। देखिए ये साइन बना दे रहे हैं हम। ये हो गया हमारा एडिशन, ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन, और ये हो गया मल्टीपल, और ये हो गया डिवीज़न। ये है अर्थमेटिकल। जब भी कोई संख्याओं को जोड़ना हो, गुणा करना हो, भाग करना हो या उसको घटाना हो, तो कंप्यूटर अर्थमेटिक के द्वारा हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। जैसे 2+2 को ऐड करना है तो ये अर्थमेटिकल का प्रयोग करेगा। अब आता है लॉजिकल में। लॉजिकल यानी कि लॉजिक मीन्स होता है तार्किक, यानी कि दो चीज़, मतलब कोई दो पार्टिकुलर टास्क के बीच कंपेयर करना, तुलना करना। जैसे हम आपको बता रहे हैं, देखिए इसमें आता है हमारा एंड और नॉट, उसके बाद होता है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, नॉट इक्वल। ये क्या करता है, दो चीज़ों में तुलना करता है। जैसे मान लीजिए हमको 5 इज ग्रेटर देन 10। अब ये तुलना करने का एक सिस्टमेटिक फॉर्म में ये लिख दिए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो हमने जाना कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कंप्यूट, जिसका अर्थ होता है गणना करना। और कंप्यूटर गणना दो तरीके से करता है, अर्थमेटिकल और लॉजिकल। और इसमें अर्थमेटिकल में होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल, डिवीजन, यानी कि कोई संख्याओं को जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा करना हो, भाग करना हो, ये अर्थमेटिकल फंक्शन के द्वारा करता है। लॉजिकल फंक्शन में ये कंपेयर करता है कोई दो परस्पर टास्क के बीच, जैसे एंड और नॉट। अब बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में। देखिए, नाउ अ डे अबाउट 80% ऑफ द वर्क इज डन बाय कंप्यूटर, यानी कि आजकल कंप्यूटर का प्रयोग 80% किया जा रहा है उससे कार्य। बट टुडे इट्स डिफिनीशन हैज चेंज्ड, मतलब आज इसका परिभाषा बदल, बिकॉज नाउ द यूज ऑफ कंप्यूटर इज नॉट लिमिटेड ऑफ कैलकुलेशन, क्योंकि कंप्यूटर की जो हमारी डिफिनेशन है वो चेंज हो गई है और इसकी कोई लिमिट नहीं है कि केवल गणना ही करे। इसका प्रयोग टुडे इट इज यूज फॉर म्यूजिक, ग्राफिक, इंटरनेट, एजुकेशन, ऑफिस, शॉप्स, एंटरटेनमेंट के अंतर्गत इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए आप एजुकेशन के क्षेत्र में हैं तो उसमें भी ज़्यादातर कंप्यूटर पे ही आजकल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। कंप्यूटर के सारे फॉर्म, एडमिशन फॉर्म हो या स्कॉलरशिप फॉर्म हो, एंड मेनी मोर। एंड ऑफिस का काम है, ऑफिस का काम में सारे भी कंप्यूटर से हो रहे हैं। शॉप्स यानी कि बिजनेस, अगर आप बिजनेस को तेज़ी से ग्रो करना चाहते हैं और आसानी से कैलकुलेटिंग करना चाहते हैं तो हम कंप्यूटर के द्वारा इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी तरह इंटरनेट है। आज की दुनिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चल रही है जिसमें ज़्यादातर इंटरनेट सेवाएं प्रोवाइड कराई जा रही है, तो उसमें भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है।
अब बात करते हैं कंप्यूटर डिफिनेशन की। तो चलिए हम देखते हैं कंप्यूटर डिफिनेशन क्या है, इसकी एक एक चीज़ को हम बारीकी से और डिटेल में पढ़ रहे हैं। लिखे हैं कि कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम यूजर एंड रिटर्न इन्फॉर्मेशन आफ्टर प्रोसेसिंग। यानी कि कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें यूजर से डेटा लेता है और वो इन्फॉर्मेशन देता है हमको प्रोसेसिंग के बाद। तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन, डेटा, यूजर एंड इंफॉर्मेशन और प्रोसेसिंग, इनके बारे में समझते हैं। देखिए कंप्यूटर हमारा एक प्रोग्रामेबल है। प्रोग्रामेबल मीन्स होता है हमारा कि कंप्यूटर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोग्राम, जस्ट लाइक टीवी विथ रिमोट। यानी कि एक हमारा टीवी का रिमोट होता है, टीवी का रिमोट होता है जिसमें बहुत सारे बटन्स का प्रयोग किया जाता है। ये रिमोट एक कंप्लीटली एक प्रोग्रामेबल है, यानी कि कौन से फंक्शन किस समय यूज करना है इसमें सब इंक्लूड किया गया है कि जिससे हम टीवी को रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। उसी तरह कंप्यूटर जब बनता है तो उसमें बहुत सारे इनबिल्ड प्रोग्राम इंस्टॉल किए जाते हैं कि कोई भी यूजर का कार्य आसानी से हो जाए, तो इसी को बोलते हैं प्रोग्रामेबल। पूरा कंप्लीटली एक मशीन पार्टिकुलर कार्य के लिए पूर्ण रूप से तैयार की गई, उसी को हम बोलते हैं प्रोग्रामेबल मशीन। देखिए यहाँ पे है इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो आइए समझते हैं। कोई भी करंट जो होता है इसके दो फॉर्म होते हैं, एक होता है हमारा एसी अल्टरनेटिंग करंट और एक होता है डीसी डायरेक्ट करंट। तो एसी करंट क्या करता है, देखिए इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करता है, और जो हमारा डीसी करंट होता है यह एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे मान लीजिए हीट हुआ, लाइट हुआ, साउंड हुआ, ये सब हमारा जनरेट करता है। एसी करंट जो है इसका डायरेक्शन रिवर्स भी होता है, और जो डीसी करंट होता है ये केवल ओनली डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में चलता है। तो कंप्यूटर के अंतर्गत हमारे जो सीपीयू होते हैं, सीपीयू में हमारा एक एसएमपीएस होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई, एसएमपीएस। और ये हमारा जो मदरबोर्ड होता है, जब एसी करंट इसमें एंटर करता है तो एसएमपीएस जो है हमारा कन्वर्ट करके डीसी करंट में मदरबोर्ड को सप्लाई देता है, जिससे हमारा कंप्यूटर चलता है कंटिन्यूसली। अगर कंप्यूटर में प्रॉपर एक समय में प्रॉपर लाइट का एग्जीक्यूशन ना हो तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करते हैं, हैंग हो जाते हैं। अब बात करते हैं मशीन और डिवाइस, दो चीज़ हैं। व्हाट डिफरेंस बिटवीन मशीन एंड डिवाइस, तो देखिए मशीन इज ए कलेक्शन ऑफ डिवाइस फॉर पर्टिकुलर टास्क। यानी कि कंप्यूटर में मशीन जो है एक कंप्लीट होती है उस किसी भी कार्य को करने के लिए। जैसे मान लीजिए हम डिवाइस की बात करें तो डिवाइस मशीन का पार्ट्स होते हैं। जैसे हम लोग की बॉडी है, बॉडी में पैर है, हाथ है, हेड है, आइस है, नोज है, ये सब अलग अलग पार्ट है, इनकी अलग अलग क्रियाएं हैं, लेकिन इन्हीं पार्ट्स को मिलकर हमारा फुल बॉडी बना है। उसी तरह कंप्यूटर में पार्ट्स होते हैं, जैसे इनपुट पार्ट्स होते हैं, आउटपुट डिवाइस पार्ट्स होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब अलग अलग पार्ट हैं। जब सारे पार्ट्स को मिलाकर एक कंप्लीटली मशीन बनाई जाती है कोई पार्टिकुलर टास्क करने के लिए, वो हमारा मशीन कहलाता है। नेक्स्ट है इट एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम यूजर, डेटा। अब देखिए व्हाट इज द डेटा, डेटा क्या है, तो देखिए द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट एंड फिगर, इट हैज सम मीनिंग बट नेवर प्रोड्यूस कंक्लूजन, दैट्स कॉल्ड डेटा। यानी कि डेटा एक हमारा रॉ एंड फैक्ट फिगर, मतलब आंकड़ों का तथ्य और कुछ आकृति होती हैं, इसके पास कोई मीनिंग नहीं होता है। जो हम सोचते हैं वो हमारा डेटा कहलाता है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। जैसे हम उदाहरण के लिए बता रहे हैं, अगर हम यहाँ पे ये अंक प्रदर्शित कर दिए तो ये क्या है, आप कहेंगे 10 लिखा गया है, ये नंबर्स हैं। तो देखिए हम इसको कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे ये 10 रुपीज़ भी हो सकता है,
ये 10 नंबर भी हो सकते हैं और ये 10 रोल नंबर भी हो सकते हैं, ये 10 पासवर्ड भी हो सकते हैं। ये हम क्लियर नहीं कर सकते हैं कि ये क्या है, बट अगर हम ये क्लियर कर दे कि ये 10 नंबर है तो ये हमारा इंफॉर्मेशन बन जाता है, कंप्लीट सूचना। यानी कि इंफॉर्मेशन यानी कि द इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड एंड मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ डेटा दैट्स ऑलवेज प्रोड्यूस कंक्लूजन एंड समरी, दैट्स कॉल्ड इंफॉर्मेशन। यानी कि इंफॉर्मेशन जो हमारा है कंप्लीटली सूचना होता है, जिसका एक पार्टिकुलर अर्थ होता है, जिसका कोई निष्कर्ष निकलता है, ये हमारा इंफॉर्मेशन कहलाता है। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग किसे कहते हैं? प्रोसेसिंग किसे कहते हैं? तो द वर्किंग टू कंप्यूटर एंड डेटा फॉर रिजल्ट। यानी कि कंप्यूटर जिस चीज पे, जिस डेटा पे कार्य करता है रिजल्ट के लिए, वही हमारा प्रोसेसिंग कहलाता है। जैसे मानकर चलिए कि 2 + 2 अगर ऐड करना है कंप्यूटर को, तो ये क्या करेगा, इस ऑपरेट पे प्रोसेस करेगा। ये हमारा ऑपरेंट है, ये मैथमेटिकल साइंस है जिसको अर्थमेटिकल हम पहले बता चुके हैं। ये ऐड करने के लिए, तो इस पे ये डेटा काम करेगा कि इन दो वेरिएबल्स को ऐड करेगा, ऐड करके इसका जो रिजल्ट लाएगा 4। तो इसी पे कार्य करना हमारा प्रोसेसिंग कहलाता है। अब बात करते हैं यूजर की। तो यूजर किसे कहते हैं? तो देखिए एक सिंपल डिफिनेशन है, अ पर्सन हु ऑपरेट्स कंप्यूटर इज कॉल्ड यूजर। यानी कि जो व्यक्ति कंप्यूटर चलाता है उसे हम यूजर कहते हैं।